अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइका और आप देख रहे हैं कुकिंग विद स्टाइल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो सिंपल चॉकलेट केक की है। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी ये बनता है, ऑयल फ्री और एग्स फ्री। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें आपने 1 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर है ये, मैं यहाँ पे वाइट मैदा यूज़ कर रही हूँ। 1 कप आपने वो डाल देना है। मैदा डालने के बाद अब बारी आती है इसमें डालने की। मैदा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप शुगर। ये पाउडर शुगर नहीं है, एज़ इट इज़ जैसे ही है मैंने वैसे डाल दी है। उसके बाद इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे, 1/2 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, 3/4 टीस्पून, 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसके बाद इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, ये भी 3/4 टीस्पून है, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको आप अच्छे से साफ़ कर लें छन्नी से। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें जाएगा जी वनीला एसेंस, 2 टीस्पून, 2 टीस्पून डाल दें आप। वनीला एसेंस के बाद इसमें जाएगा मिल्क इसमें टोटल हमने 1 कप डालना है, लेकिन पहले हम इसमें सिर्फ 1/2 कप डालेंगे। अब मरहला आता है इसकी मिक्सिंग का। मिक्सिंग करेंगे इसको बहुत अच्छे से। मिक्सिंग के दौरान आपने 1/2 कप आपने मिक्सिंग के दौरान डालना है। स्टार्ट करते हैं इसकी मिक्सिंग और इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे। बेकिंग में जो ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है वो मिक्सिंग ही है। वैसे तो सारी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अगर आपके मेजरमेंट्स उनकी सही नहीं है तो आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। एक अच्छा रिज़ल्ट जैसे एक बेस्ट प्रोफेशनल केक का होता है वैसा रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा। इसलिए आपने बहुत ध्यान से मेजरमेंट्स इसकी, स्पेशली बेकिंग की चीज़ों में आपने ध्यान से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इसे। देखें जैसे जैसे ये मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी हुई है। देखें कितना अच्छा बीट हो रहा है, ये बीट हुआ है, ये तार की शक्ल में आ रहा है ये, और इसकी शक्ल भी, इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। इसमें जो स्मूथनेस है वो हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, मैं इसमें ना आपको सही गाइड कर सकी हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद मरहला आता है इसकी बेकिंग का। पैन लें, उसको अच्छे से आप ग्रीस कर लें। अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब इसमें हम बटर पेपर लगाएंगे। अच्छे से बटर पेपर सेट कर दें। इसके बाद हम इसके राउंड यानी साइडों पे लगाएंगे। देखें बटर पेपर सेट हो गया है। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। अच्छे से बैटर आपने इसको बाउल से साफ़ कर लेना है। बैटर डालने के बाद अब मरहला आता है इसको
इसकी टैपिंग का। तो दोस्तों इसको अब हमने ऐसे शेल्फ पे ऐसे टैप 2-3 बार आप इसको कर लें ताकि इसमें इसका एक तो लेवल हो जाए और जो इसमें बबल्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं। अब आते हैं हम इसकी बेकिंग अपने ओवन की तरफ। हमारा ओवन है ये। इसको आपने जब आपने केक की रेसिपी स्टार्ट करनी है तब आपने इसमें स्टैंड रख के और इसका नीचे से फ्लेम ऑन कर देना है ताकि ये गर्म हो। इसको ठंडा, इसमें बिल्कुल भी केक आपने ऐसे ठंडा नहीं डालना। इसके बाद केक रखने के बाद आप इसको फुल फ्लेम करेंगे, इसकी हाई फ्लेम करेंगे और ऊपर से बिल्कुल ढक्कन बंद कर देंगे। ये साइडों से मैंने ऐसे दस्तरखान लगाया है जैसे आप दम चावलों को दम देते हैं, ताकि इसकी बिल्कुल भी कुछ भी ना इसमें से जो भाप है वो बाहर निकले। बहुत अच्छा बेक होता है, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जब से मैंने ये ऐसे करना स्टार्ट किया मेरे बेकिंग का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों इसको हमने 30 मिनट तक बेक करना है। सबसे पहले 5 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसको आपने मीडियम पे, फिर लो पे। ये देखिए अब हमारे 30 मिनट्स हो गए हैं। मैंने इसमें स्टिक डाली है तो वो बिल्कुल क्लियर है। हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। इसको फ़ौरन से नहीं निकालना, इसको फिर भी 10 मिनट आपने 30 मिनट के बाद भी आपने इसको 10 मिनट इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद इसको आप बाहर निकालेंगे और अब मरहला आता है इसको डिश आउट करने का। आप इसके रिमूव कर दें, बटर पेपर रिमूव कर देंगे। देखें कितना अच्छा हमारा केक बना है। बहुत खूबसूरत बना है। अब मरहला आता है इसकी डेकोरेशन का। इसको आपने सेंटर से काटना है। सेंटर से इसको आपने 2 हिस्सों में केक को डिवाइड कर लेना और इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे। हमें चूँकि ये वीडियो ज़रा जल्दी टाइम हमारे पास कम होता है इसलिए मैंने आपको स्किप करके ये दिखाया है। इसको सेंटर से काट लेंगे। इसको आपने इसको ठंडा करके काटना है। आपने इसको गर्म नहीं बिल्कुल भी काटना केक को, ये टूट जाएगा। इसको केक को दरमियान से काट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसके बाद इसमें दरमियान में आपने चॉकलेट सिरप डालना है, स्प्रेड करना है। मेरा टाइम चूँकि शॉर्ट था मैंने वो सीन स्किप कर दिया है। अब मैं इसको ऊपर से इसको चॉकलेट सिरप डाल के तो इसको ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ।